नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, तेरा पीर मेरा पीर। वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस हो गए यार, सब कुछ हो गया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारम चार यार ताबे औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेरे साया हर वली। हमदो सलातो सलाम के बाद आज की इस अजीमो शान सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व महफिल 11वीं शरीफ व महफिल पाक बयात व उर्स हज़रत ख्वाजा ख्वाजगा हज़रत ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह मदरसा फैज़ान औलिया मदरसा व आस्ताना गौसिया गमगोलविया में इनेकाद पजीर है। आज की महफिल पाक की सदारत और सरपरस्ती सूफी बासफा हजरत सूफी मोहम्मद नजीब गमगोलवी नक्शबंदी मद्दज़िल्लाहुल आली फरमा रहे हैं। फकीर दिल की गहराइयों से समीम कल्ब से हज़रत सूफी साहब का और इस दावत को पहुंचाने वाले हज़रत अल्लामा सैयद शाहिद हुसैन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया आपका शुक्रिया अदा करता है। आपकी मोहब्बतों और आपकी दावत और हुक्म पर फ़कीर यहाँ हाजिर हुआ। खिताब का कोई ख़ास लंबा चौड़ा इरादा भी नहीं है और कोई वक्त भी ज़्यादा नहीं है। मेरी फ़कत कोशिश थी कि मैं हाजिर हो जाऊं और जो मैंने वादा किया है वो वादा पूरा हो जाए। कई साल हो गए सूफी साहब का मोहब्बतनामा मिलता है और आप गाए बगाए मिलते हैं जब मुलाकात होती है। कई साल पहले बाहर एक प्रोग्राम था, उसमें मैं आया था और उसमें गालिबन एक साना खां को मैंने दफ बजाने से रोक दिया था और फिर उसके बाद मैंने मना किया तो सूफी साहब ने मना फरमा दिया था। लेकिन उसके बाद फिर मेरी कोई हाजिरी खास नहीं हो पाई। ये नहीं कि मुलाकात नहीं थी, बस टाइम नहीं लगता था। कभी ऐसे होता था कि मैंने कई वक्त दिया होता था तो तकरीबन रबीउल अव्वल शुरू होने से पहले ही हज़रत सूफी साहब ने अल्लामा सैयद शाहिद साहब से कहा कि भाई ये तारीख है। तो मैंने कहा अल्लाह मालिक है, मैं ये नोट कर रहा हूं, जैसा भी मामला होगा इंशाअल्लाह हाजिरी का कोई ना कोई सिलसिला जरूर होगा।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की हाजिरी हो गई, ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद मुझसे कबल सूफी नजीब साहब ने जो अपने पीरो मुर्शिद का तज़किरा किया, एक बात कहते हुए आगे बढ़ूंगा कि इन्होंने जो कुछ कहा है इसको रस्मी ना लीजिएगा, इसलिए कि ये इनका एक एक लफ्ज इनकी पीरो मुर्शिद की मोहब्बत में डूबा हुआ था, सिर्फ पहचान कराने के लिए नहीं था। पहचान तो घमगोल शरीफ लिखा है, काफी है। इन्होंने जो तज़किरा सुनाया है ना, ये 80-81 से लेके अब 2025 हुआ, तो इन्होंने अपनी निस्बत की भी बात सुनाई है और अपने पीरो मुर्शिद की बात भी सुनाई है और उनके फैजान की बात भी सुनाई है। और यकीनन मुझे बड़ी खुशी हुई जिस मोहब्बत से इन्होंने जो मनकबत अपने पीरो मुर्शिद के हुजूर लिखी, और खुद अभी इन्होंने कहा ना कि वो क्या नाम है नवीद को जो इनके मुरीद हैं का पढ़ो, तो वो थोड़ा सा रुक गए, लेकिन देखिए कैसा फैजान आया कि फिर पूरी मनकबत खुद ही आपने सुना दी। ये बुजुर्गों का फैजान होता है, ये बुजुर्गों की अता होती है, ये बुजुर्गों की निगाह होती है। इसलिए कि हम कहते हैं अल्लाह के वलियों से, कामिल अल्लाह के वलियों से अगर मोहब्बत की जाए, उनका तज़किरा किया जाए, उन्हें याद किया जाए, तो उनकी निगाहें भी साथ होती हैं, उनकी अताएं भी साथ होती हैं। अच्छा, ये एक अगला जुमला है, ये एक अगला जुमला है कि वो सामने हो नजरों के। मैं तकरीर किस वक्त शुरू कर देता हूं, ये मेरे हुजूर किबला सय्यदी वालिदी व मुर्शिदी सुल्तान सलाहुद्दीन नक्शबंदी साहब बड़ी अच्छी तरह जानते थे, उनके जलाल को भी, जमाल को भी, कमाल को भी। हजरत अल्लामा पीर सैयद अमीर हुसैन शाह शिराजी भी आपकी है, लेकिन ये बहुत पुराने जानते हैं, ये बड़ी गहराई से जैसे आपको जानते हैं वैसे ही जानते थे जी। और ये तो बल्दिया वाले वक्त से हैं जी। हजरत अल्लामा पीर सैयद अमीर हुसैन शाह शिराजी शहीद नवरल्लाह मरकज़हू, वो तकरीर फरमा देते थे, पता ही नहीं चलता था कब शुरू हुई है कब खत्म हो गई है। तो मैं भी तकरीर शुरू कभी कर देता हूं और कभी पता ही नहीं चलता खत्म भी कर देता हूं। तो मैं कह रहा हूं मैं तकरीर शुरू कर चुका हूं, कि मैं कोई खिताब खुसूसी नहीं कर रहा, मैं हाजिरी लगवा रहा हूं। तो ये जो निगाह और अता है ना, ये दो चीजें, ये निगाह और अता ही तो सब कुछ है। कहें सुभान अल्लाह, ऐसी डीली सुभान अल्लाह कहे। मैंने शुरू में एक लफ्ज कहा अजीमो शान। अच्छा, मैं छोटी महफिल में जाऊं तो मैं कहता हूं अजीमो शान, कमरे की महफिल में जाऊं तो कहता हूं अजीमो शान, रोड की महफिल में जाऊं तो कहता हूं अजीमो शान, 20 बंदों में भी करता हूं तो अजीमो शान, 2000 में भी कहता हूं अजीमो शान। कोई कहता है अजीमो शान, अजीमो शान तो कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस हो। मैं कहता हूं नबी की महफिल, हर महफिल अजीमो शान होती है। अल्लाह अकबर। निगाह और अता, ये दोनों चीजें जो है ना, यही तो है सब कुछ, इसी में है सब कुछ, इसी से है मिलता सब कुछ, इसी से है बनता सब कुछ। और ये ना हो तो सब कुछ बिगड़ भी जाता है, खत्म भी हो जाता है, मिला हुआ भी दूर हो जाता है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए हजरात गिरामी। तो अल्लाह के वलियों की निगाह भी होनी चाहिए, और जब निगाह होती है तो फिर अता हो जाती है। उससे पहले कुछ तकाजे होते हैं, वो तकाजे कुछ निस्बत के होते हैं, कुछ अकीदत के होते हैं, कुछ मोहब्बत के होते हैं, कुछ अदब के होते हैं, कुछ फनाइयत के होते हैं। हजरत ख्वाजा खाजगा गौसे यज़दा ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम आज ऐसे ही नहीं लिया जाता। उन्होंने खुद को अपने मुर्शिद में फना किया, अपने शेख में फना किया, फिर वो फना फिर रसूल हुए। जो फना फिर शेख की पहली मंजिल पर जाए, फिर वो फना फिर रसूल की मंजिल पर आता है, और जो फना फिर रसूल की मंजिल पर आ जाए उसे फना फिल्लाह की मंजिल मिल जाया करती है। इसलिए कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं।
इसलिए कि मैं युतीर रसूल फकद अता अल्लाह। अलहम से वन्नास पूरा कुरान पढ़िए, कुरान में ये जरूर है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। पूरे कुरान में ये है, मगर कहीं ये नहीं है कि जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूल की इताअत की। पूरे कुरान में ये नहीं है, मगर ये जरूर है मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए हबीब फरमा दीजिए, आपको छोड़ के रब से मोहब्बत की बात करते हैं तो इन्हें बता दें कि ये अपने दावे में झूठे हैं। जब तक ये इत्तबाए मुस्तफा के रंग में खुद को ना रंग ले, जब तक इनके दिल में मोहब्बत मुस्तफा ना आ जाए, तब तक इनको मोहब्बत खुदा मिल नहीं सकती है। और जब मोहब्बत मुस्तफा मिल जाएगी तो इनको रब अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। मैंने जो आयत पढ़ी उसका तर्जुमा भी पेश कर दूं, वगरना खुतबे में पढ़ी हुई आयत रह जाए तो बसा औकात ये भी मामला दुरुस्त नहीं होता। मीलाद कहते किसे हैं? बहुत सारी तारीफात हैं, उनमें से एक आसान सा जुमला, मीलाद, महफिल मीलाद। महफिल मीलाद पैदाइश का नाम है, विलादत का नाम है, किसी के दुनिया में आने का तज़किरा है, पैदा होने की बात करना है। महफिल मीलाद, जिस महफिल में, जिस मजलिस में, जिस बज़म में हुजूर के आने का तज़किरा किया जाए उसे महफिल मीलाद कहते हैं। हुजूर के आने की बात की जाए उसे महफिल मीलाद कहते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़िए, जिस महफिल में हुजूर के आने की भी बात हो, हुजूर के हस्बो नसब की भी बात हो, उसे महफिल मीलाद कहते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़िए, जिस महफिल में हुजूर के आने की भी बात हो, हस्बो नसब की भी बात हो, और हुजूर की सूरत की भी बात हो, हुजूर की सीरत की भी बात हो, हुजूर की शानों को बयान किया जाए, हुजूर की अजमतों को बयान किया जाए, हुजूर की सिफात को बयान किया जाए, उसे महफिल मीलाद कहते हैं। अब आपको मीलाद का सारा प्रोग्राम समझ आया? और ये सारा प्रोग्राम अगर हम करें तो लोग कहते हैं कहां है? मैं कुरान की इसी आयत से ये सारा प्रोग्राम आपको बयान करता हूं कि ये सारा जो तारीफ हमने सुनी है, ये सारा प्रोग्राम, ये महफिल मीलाद, ये तो खुद अल्लाह ने अपने हबीब के लिए कुरान मजीद की आयत करीमा में मुस्तफा करीम का मीलाद बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। अलबत्ता तहकीक, लक़द, अलबत्ता तहकीक, आगे क्या है? जाअकुम, जा आया, कुम तुम्हारे पास, कौन आया? रसूलुन, सिर्फ रसूल नहीं आया। अरबी ग्रामर जानने वाले, पढ़ने वाले ये समझते हैं, ये जो रसूलुन पर दो पेश की तनवीन है ना, तनवीन, ये तनवीन कई मानों के लिए आती है, और उन कई मानों में एक माना ये होता है तनवीन लित्ताज़ीम, यानी कि रसूलुन वो कोई आम रसूल नहीं है, वो मेरा अजमतो शान वाला मेरा महबूब रसूल है। अब तर्जुमा, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अलबत्ता तहकीक आया तुम्हारे पास अजमत व शान वाला रसूल। अब यहां किसकी बात की है? अल्लाह ने अपने महबूब के आने की बात की है, अपने रसूल के आने की बात की है, अपने हबीब के आने की बात की है। आया, 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 कौन आया? मेरा महबूब आया। तो मुझे बताइए,
सरकार की आमद मरहबा का नारा लगा या ना लगा? सरकार की आमद मरहबा का नारा है या नहीं है? मुस्तफा के आने की बात अल्लाह ने कुरान में की है, और जिस महफिल में हुजूर के आने की बात की जाए उसे ही तो मीलाद कहा जाता है। आगे क्या फरमाया? मिन अनफुसिकुम, ये अजमत शान वाला रसूल जो आया ना, ये तुम ही में से आया है। ये मेरे मुस्तफा के हस्बो नसब को बयान किया गया कि मेरा महबूब ये अजमत और शान वाला रसूल जो आया, ये कहां से आया? तुम ही में से आया। अब ये मिन अनफुसिकुम में दो तरह की तफसीरें हैं। तुम ही में से आया, एक कि वो इंसानों में से आया है, जिन्नों या फरिश्तों में से नहीं आया। वो इंसानों में से आया है इसलिए कि नबी इंसानियत की रहबरी और रहनुमाई के लिए आते हैं। अगर वो इंसानों में से ना आते, जिन्नों में से आते या फरिश्तों में से आते, तो फिर इंसानियत को तालीम कौन देता, उनकी रहनुमाई कौन करता? अल्लाह अकबर। फरमाया मिन अनफुसिकुम, तुम ही में से आए। और दूसरे नंबर पे फरमाया मिन अनफुसिकुम, ओ मक्के वालों सुनो, ये जो मेरा अजमत और शान वाला रसूल आया है, ये कहीं और से नहीं, ये तुम्ही में से तो आया है कि इसका पाकीज़ा और तैयब खानदान तुम सब जानते हो। इसीलिए तो मेरे अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, और मिंबर पर तशरीफ फरमा होकर हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला खलकल खल्क फजअलनी फी खैरिहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को पैदा किया, फिर अल्लाह ने उस मखलूक में मुझे बेहतर बनाया। ये मिन अनफुसिकुम की तफसीर भी है। फिर हुजूर ने फरमाया सुम्मा जअलहुम फिरकतैनि फजअलनी फी खैरिहिम फिरका। फिर अल्लाह ने उसके दो हिस्से किए, यानी अरब और अजम, और फिर अल्लाह ने उसमें मुझे बेहतर यानी अरब में पैदा फरमाया है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा जअलहुम क़बाइला। फिर अल्लाह ने उसमें कबीले बनाए, और उन कबीलों में मुझे बेहतर कबीला कबीला कुरैश के अंदर पैदा फरमाया है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ने उसमें खानदान बनाए, और उन खानदानों में अल्लाह ने मुझे बेहतर खानदान बनु हाशिम में पैदा फरमाया। और फिर आखिर के अल्फाज हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़अना खैरुहुम बैतन व खैरुहुम नफ्सन। सुनो, मैं अपनी जान के एतबार से भी तुम में सबसे आला तरीन हूं, और अपने घराने के एतबार से भी तुम में सबसे आला तरीन हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये मुख्तसर सी मिन अनफुसिकुम, इस पर कलाम हो सकता है, मगर मैं बस थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं। मिन अनफुसिकुम, इसको एक और किरत के साथ भी पढ़ा गया, मिन अनफसिकुम भी दो तरह से पढ़ा गया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम और लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफसिकुम, फा पर जबर के साथ पढ़ा गया। अनफुसिकुम पढ़े तो माना है तुम ही में से, यह अजमत और शान वाला रसूल तुम ही में से आया। और अगर अनफसिकुम पढ़े फा पर जबर, तो इसका तर्जुमा होगा अलबत्ता तहकीक आया तुम्हारे पास अजमत और शान वाला रसूल, जो तुम में नफीस तरीन पाकीज़ा तरीन रसूल है, जो नफीस तरीन पाकीज़ा तरीन रसूल है। अल्लाह अकबर। जब भी मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया था ना कि अल्लाह ने हमेशा मुझे पाक सुल्बों और पाक पुश्तों से मुंतकिल फरमाते हुए मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला और मेरी वालदा हजरत बीबी आमना में मेरा नूर मुंतकिल फरमाया है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। और मिन अनफसिकुम, तुम में नफीस तरीन, मेरे आका नफीस तरीन है। इस पर एक अलग तकरीर हो सकती है, लेकिन एक थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, हल्का सा टच देता चला जाऊं। लेकिन आपकी सुभान अल्लाह इतनी ढीली है जो है, मैं तकरीर इतनी देर करता ही नहीं हूं अगर कोई इतनी देर ऐसे बैठे जो है वो। मिन अनफसिकुम, तुम में से नफीस तरीन रसूल आए। नफीस तरीन रसूल, जब भी अल्लाह ने नफीस तरीन रसूल के लिए, हमारे जो बच्चे होते हैं ना वो खेलते हैं तो उनके हिसाब के खिलौने होते हैं,
अल्लाह ने अपने नफीस तरीन रसूल के लिए खिलौने भी नफीस तरीन बनाए। जभी तो अल्लाह के हबीब पंघूड़े में हैं, झूले में हैं, और ऐसे उंगली आसमान की जानिब करते हैं, चांद उधर आ जाता है। हुजूर उंगली ऐसे करते हैं, चांद उधर चला जाता है। हुजूर उंगली उधर फेरते हैं, चांद उधर चला जाता है। तभी बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान ने फरमाया था कि चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। लेकिन चलो मैं मोहब्बत में जरा पढ़ने की कोशिश करता हूं। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। नफीस तरीन नूर वाले नबी के इशारे पर खिलौना भी नूर वाला चांद है। जहां नफीस तरीन नबी की उंगली जाती है, चांद का खिलौना उधर हो जाता है। इस नबी की शान ये है, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, जो तुम्हारी भलाई के बहुत ही चाहने वाले हैं, तुम्हारी भलाई के बहुत ही चाहने वाले। आसान कर दे, पैदा हुए तो उम्मती उम्मती, गार में गए तो उम्मती उम्मती, जवान हुए उम्मती उम्मती, ऐलाने नबूवत फरमाया उम्मती उम्मती। हत्ता के सहाबी रसूल फरमाते हैं, हुजूर का आखिरी वक्त जब हमने हुजूर को कब्र अतहर में उतारा ना, तो हमने सहाबी रसूल फरमाते देखा हुजूर के लब मुबारक हरकत कर रहे हैं। फरमाते मैंने कान करीब किया तो क्या सुना, आवाज आ रही थी, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह माशाअल्लाह अल्लामा फयाजुद्दीन गोलड़वी साहब तशरीफ लाए, माशाअल्लाह। कितने भलाई के चाहने वाले। और आसान कर दूं, फरमाया कांटा तुम्हें चुभता है, तकलीफ तुम्हें होती है, मगर मदीने वाले मुस्तफा उस तकलीफ को महसूस किया करते हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। इतने भलाई के चाहने वाले। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना जिन पर गिरां गुजरता है, और जो तुम्हारी भलाई के बहुत चाहने वाले तुम पर यानी ईमान वालों पर रऊफ भी हैं यानी मेहरबान, रहीम भी हैं यानी मेहरबान, यानी रऊफ भी हैं और रहीम भी हैं, मेहरबानी फरमाने वाले हैं। ये मैंने मुख्तसर सी बात, पहले अल्लाह ने फरमाया आया रसूल, फिर फरमाया तुम्ही में से आया, फिर आगे हुजूर की नात बयान की, अपने महबूब की शान बयान की कि वो उस पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना गिरां गुजरता है, तुम्हारी भलाई के बहुत चाहने वाले हैं और ईमान वालों पर रऊफ भी हैं। और अच्छा यहां एक जुमला और सुन लें, क्योंकि अकीदे की बात ना हो तो तकरीर पूरी नहीं होती। रऊफ भी हैं और कौन? अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक फलसफे का रद्द करना चाहता हूं, जो अल्लाह के लिए मानो वो नबी के लिए मानो तो शिर्क हो जाता है। लोगों ने ये एक जहालत वाली तारीफ लोगों के सामने पेश की है। या अल्लाह कहो या रसूल अल्लाह कहो, जो अल्लाह के लिए कहो रसूल के लिए कहो तो शिर्क हो जाता है। इस आयत में आपने कुरान की आयत सुनी, 11वें पारे के अंदर मौजूद है, बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। ये नबी रऊफ भी है और अल्लाह ने कुरान में एक और मकाम पे फरमाया, और दूसरा पारा, इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम। बेशक अल्लाह लोगों पर रऊफ भी है और रहीम भी है। अल्लाह रऊफ भी है और रहीम भी है, और अल्लाह कुरान में फरमाता है मेरा महबूब भी रऊफ भी है और रहीम भी है।
पता चला अल्लाह को रऊफ और रहीम मानते हैं तो खुदा समझ के मानते हैं, और मुस्तफा को रऊफ और रहीम मानते हैं तो मुस्तफा समझ के मानते हैं। हजरात, ये गुफ्तगू मुख्तसर हमने अभी बहुत सारी गुफ्तगू में से कुछ अखज करके, मैं अभी 11वीं शरीफ के उन्वान की तरफ नहीं बढ़ा। हुजूर गौसे पाक, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, फिंदील नूरानी, शहबाज ला मकानी, इतनी सारी बात सुन के आप सुभान अल्लाह नहीं कह रहे? महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, किंदील नूरानी, शहबाज ला मकानी, गौसे समादानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, अशेख असैयद अब्दुल कादिर जीलानी, अल हसनी वल हुसैनी, अल जीली अल गीली अल बगदादी, पीराने पीर रोशन जमीर, दम दस्तगीर गौसे आजम दस्तगीर, जिनके दर से फैज पाने वाले जब तक फैज नहीं लेते तो वली नहीं बना करते हैं। कोई सिलसिला तरीकत हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, सोरवर्दी हो, जो पीर हो, सबको फैज मिलता है तो मेरे गौसे आजम दस्तगीर के दर से मिलता है। और फिर जिन जिन को फैज मिलता है वो मेरे मौला अली शेर खुदा के दर से फैज मिलता है। और फिर जिन जिन को फैज मिलता है वो सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर से फैज मिलता है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए हजरात। बस गुफ्तगू मुकम्मल करते हैं। और मैं, हजरत सूफी साहब ने शुरू में बड़ा तज़किरा फरमाया, मेरा दिल भी किया मैं भी अपनी हाजिरी एक तज़किरा करके मुकम्मल कर दूं। हजरत ताजदार घमगोल शरीफ, हजरत ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, कुछ बुजुर्गों के साथ एक कुदरती मोहब्बत कभी कभी विरसे में भी मिलती है और रूहानियत में भी मिलती है। और चंद बुजुर्गों का तज़किरा होता है। अभी सूफी साहब, सूफी नजीब साहब ने जो तज़किरा फरमाया अपने पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह नव्वर अल्लाह ताला मरकदहू का, अल्लाह ने उन्हें बड़ी शान अता फरमाई, बड़ा मकाम व मर्तबा अता फरमाया। कोहाट के उस इलाके में जाके देखो जहां बंदों का नाम नहीं है, आबादी का नाम ना था, अब भी नहीं है, लेकिन जब वहां पर अगर उर्स की महफिल सजती है तो फिर लाखों सारी सर नजर आया करते हैं। ये अल्लाह के वली की तो जिंदा करामत है, उनके मजार में पर्दा फरमाने के बाद भी। और कुर्बान जाइए, मैं अक्सर सूफी साहब में किसी वक्त साथ मिलके कोहाट चलेंगे भाई, जो है वो है जी, काफी अरसा हो गया जाने की वो है, लेकिन यहां से ही जो है ना वो मामलात में इतने फंसे रहते हैं। तो मेरे जैसे आपने फरमाया ना मिलिट्री से ताल्लुक था, बिल्कुल ऐसे ही ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जो है वो आर्मी में थे, फौज में थे। और मेरे हुजूर नाना हुजूर, अब मैं बड़ी आपको घर की बात बताने लगा। हजरत पीर सैयद औरंगजेब शाह साहब शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्हें पीर बाबा कहा जाता था। आप भी आर्मी में थे, मिलिट्री में थे। अच्छा, आपकी और हजरत ख्वाजा बाबा जिंदा पीर अलैह रहमा की जब जो है वो आप भी कोहाट तशरीफ ले गए तो फौज के अंदर एक मरहला ऐसा आया कि आप दोनों हजरात एक जगह होते थे। और आप कहेंगे कोई सुन के लफाजी कर रहा हूं, मैं कुछ पुराने बंदों का हवाला दूंगा, ढूंढना आप लोगों का काम है, तस्दीक खुद मिल जाएगी। तो आप की आपस में दोस्ती थी, बड़ी मोहब्बत भरी, और बतौर सैयद होने के हजरत ख्वाजा जिंदा पीर अलैह रहमा बड़ी मोहब्बत और इज्जत फरमाते थे, सादात की बहुत इज्जत फरमाते थे। अभी बाद में कुछ हजरात लोग लिखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हजरत ख्वाजा साहब जिंदा पीर अलैह रहमा और उनके खुद जो हजरत पीर सैयद पीर मुनव्वर शाह साहब बादशाह अलैह रहमा, वो अभी पीर हबीबुल्लाह शाह साहब हैं, लेकिन वो हजरात इससे भी इनकार करते हैं। ये बाद में कुछ हमारे मोहब्बत वाले उनके नाम के साथ सैयद लिखते हैं। बहरहाल उनका सादात का सिलसिला नहीं था, हाँ वैसे वो शाह जो है वो उनके नाम के साथ। जी जी, सूफी साहब की बात है। बहरहाल जो है वो हजरत ख्वाजा जिंदा पीर घमगोल शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, दोनों बुजुर्ग साथ थे। और जैसे आपने जिक्र किया ना, पहले रिटायरमेंट हुई, फिर उसके बाद बतौर एक पेशे के फिर आप जो है वो फौज में ही कुछ अरसे तक जो पेशा जिक्र किया,
और ये अल्लाह के नबी की सुन्नत का एक पेशा है, ये भी मैं आपको बताऊं। तो हम इस पर बहस नहीं करता। अखुंद और वो, मैं सिर्फ तज़किरा जोड़ने लगा हूं मोहब्बतों का। तो वो बुजुर्ग साहिब करामत बुजुर्ग, उस मोहब्बत और ताल्लुक की अक्सर बातें हम सुना करते थे छोटे होते। और फिर ये बातें चूंकि पोस्टिंग के दौरान जाहिर है हमारी वालदा माजिदा भी, वो भी जाहिर है फैमिली साथ होती थी, तो वो भी बहुत सारी बातें हमें सुनाते कि ये मामला जो है वो ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह तआला अलैह का, और एक दूसरे के पास आना जाना रहता। और फिर उसके अलावा बल्कि यहां तक कि जहलम के अंदर आपके बहुत मुरीद हैं। जहलम के अंदर दूसरी मेरी तस्दीक की निशानी, जहलम में मेरे नाना हुजूर के भी बड़े मुरीद हैं और हज़रत ख्वाजा जिंदा पीर अलैहि रहमा के बड़े मुरीद हैं। और जिन जहलम में रहने वाले जो पुराने खलीफे हैं ना, उनसे पूछिए कि वो पीर बाबा का कोई तारुफ ख्वाजा जिंदा पीर अलैहि रहमा से सुनाए, जो हजरत पीर सैयद औरंगजेब शाह शिराजी रहमतुल्लाह अलैह थे। वो पुरानों में से कोई होगा तो बताएगा। कराची में एक थे मेट्रोविल में, खलीफा साहब थे पुराने, हबीब साहब, अब पता नहीं है या नहीं, बहरहाल वो भी बड़े सीनियर थे और ये मोहब्बतें और ताल्लुक रहता था। तो इस एतबार से हजरत ख्वाजा जिंदा पीर अलैहि रहमा की मोहब्बत जो है और उनका तज़किरा हम अपने बुजुर्गों से भी सुनते आए और हमारे घर में भी होता रहा कि हमारे बुजुर्गों का एक खास ताल्लुक हजरत ख्वाजा खाजगा ख्वाजा जिंदा पीर अलैहि रहमा के साथ मोहब्बतों का भी था, एक ताल्लुक का भी था। और बल्कि अगर कोई दूर से होता था ना, तो उसे आप फरमा देते थे, जब तक हयात थे फरमाते जाओ वहां रास्ते से आते हुए वहां पीर बाबा सैयद बादशाह बैठे हैं, उनसे मिलते हुए आओ, वहां जाओ, वो काम कर देंगे, समझो हमने काम कर दिया है। इस कदर जो है वो मोहब्बत आपस के अंदर थी। अल्लाह उन बुजुर्गों का फैजान हम सबको नसीब फरमाए, उनकी बरकतें नसीब फरमाए, इस आस्ताने मदरसे को मजीद बरकतें दे। सूफी साहब को अल्लाह सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बस लिफाफे के लिए, हाजिरी के लिए नहीं, बस नहीं, इसके बगैर मैंने न कभी डिमांड की है और अल्लाह कमांडर अशफाक साहब जो आगे तशरीफ ले आए, सलातुस्सलाम बड़े खूबसूरत अंदाज में खतीब अहले सुन्नत फख्र अहले सुन्नत खिताब फरमा रहे थे। हुजूर वाला साहबजादा जानशीन शहीद अहले सुन्नत बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान फरमा रहे थे, बुजुर्गों का तस्किरा फरमा रहे थे। अल्लाह ताला उलमाए हक का साया हमारे सरों पे तादेर कायम दायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिर्फ एक दो बात मैं भी कहूँ, क्योंकि मेरा भी तल्लुक मिलिट्री से है। तो जब मिलिट्री का तल्लुक हो रहा था, बातें हो रही, तो मैं भी अपने पीरो मुर्शद के बारे में दो बातें कर लूं। मैं 6 महीने तक अपने पीरो मुर्शद की महाफिल जो है मैं अटेंड करता रहा। शहजादा गौसुल वरा सैयदना हाशमुद्दीन अब्दुल कादिर मंसूरुद्दीन अल गिलानी मुज़्ज़िल्लाह मेरे पीरो मुर्शद हैं। तो जो भी जब भी बगदाद शरीफ से वो आते थे, मुझे कोई अल्लाह का नेक बंदा मुझे बता देता था। पिछली सफों में मैं जाके महफिल अटेंड करके मैं आ जाया करता था। एक दिन पीर मुख्तार हुसैन सदीकी साहब, मैं कराची में, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती जिंदगी सेहत दे, तो उन्होंने रात को 12:10 पे मुझे फोन किया कि अशफाक साहब वो हजरत साहब तशरीफ ला चुके हैं, तो आप भी आ जाएं। मैंने कहा अब मुझे आप हुक्म करें, मैं अभी आ जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, कल। अगले दिन मैं ड्यूटी से सीधा जो है ना घर नहीं गया, जहां पे स्टे किया हुआ था गुलशन जमान में, वहां पे मैं उनके पास गया। उन्होंने फरमाया कि रात को 12:10 पे जब मैंने फोन किया, हजरत साहब आपको याद फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह, नजरे खास, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई जो है आपस में आमना सामना नहीं है। और उन्होंने जनाब अली वो, और उसी वक्त मैं अंदर गया, अंदर जाके बैत की और मैंने रिक्वेस्ट की हजरत साहब से। मैंने कहा सर मेरे घर में तशरीफ लाएं। उन्होंने, अब देखें अरबी सैयद का तो हम अदब करने का भी हमें पता नहीं है, उन्होंने उसी वक्त मेरी रिक्वेस्ट कबूल की।
शमसी सोसाइटी में रहता था, पूरे प्रोटोकॉल के साथ हजरत साहब मेरे घर पे तशरीफ लाए और उस वक्त से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये मेरी भी चूंकि मिलिट्री से तो था, इसलिए फिर मैंने दो बातें की और अल्लाह ताला उनका साया हमारे सिरों पे सलाम रखे। और पहली बात तो यह है कि, दूसरी बात यह है कि दुरूद पाक, दुरूद सलाम दुआ करें अल्लाह ताला हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलादी कहलाने की तौफीक अता फरमाए। और मैं जब भी सलाम पढ़ता हूं तो मेरे सामने गुंबद खजरा सल्लम होता है, इसलिए 4 उम्रे किए हैं और मैं उस वक्त तक जन्नतुल बकी में नहीं जाता था जब तक मैं गुंबद खजरा सल्लम के सामने सलाम नहीं पढ़ता था, और मुझे किसी ने रोका भी नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मोहब्बत की बात है, मेरे साथ मिलके पढ़िएगा और तसव्वुर करके गुंबद खजरा सल्लम का तसव्वुर करके पढ़े मेरे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। पहले मैं सीखूं करीना, सुभान अल्लाह, फिर मिलूं मुर्शिद से सीना, जाऊं फिर सुए मदीना, जाऊं फिर सुए मदीना, यूं चलूं जीना बाजीना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब का सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आका गमशनास भी तुम्ही हो, दिल के पास भी तुम्ही हो, और दिल की आस भी तुम्ही हो, दिल की आस भी तुम्ही हो, दिल को रास भी तुम्ही हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आका बख्श दो जो चीज चाहो, क्योंकि महबूबे खुदा हो, मुस्तफा हो मुजतबा हो, मुस्तफा हो मुजतबा हो, जो कहूँ इससे सिवा हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवा।
अका अस्तफैल गौ से आजम बादशाह है हर दो आलम सदकाए इमाम आजम सदकाए इमाम आजम दूर हो सभी के रंजो गम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवात अका जागनी के वक्त आना चेहराए अनवर दिखाना कलमाए तैयब पढ़ाना कलमाए तैयब पढ़ाना अपने दामन में छुपाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अका वास्ता आले अबाका या रसूल अल्लाह अका वास्ता आले अबाका सदकाए हजरत फातिमा का और शहीद देकर बला का और शहीद देकर बला का गम ना हो रोज़े जज़ा का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलाम ऐ सब्ज़ गुंबद के मकीन अस्सलाम या रहमतन लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह आमीन। रब्बे सल्लिम अला रसूल अल्लाह रब्बे सल्लिम अला रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा रसूल अल्लाह आज मिलाद है जिसने करवाया आज मिलाद है
जिसने करवाया उस पे रहमत का हो खुदा साया, सब पे रहमत का हो खुदा साया। सुनने वाले भी शाह तो खुर्रम हो, पढ़ने वाले भी शाह तो खुर्रम हो। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद तमाम आप तशरीफ रखें। एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मेरी मिलत कर दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। इलाहुल आलमीन, परवरदिगार आदम, करीम बादशाह अल्लाह के आलम अज़्ज़ व जल, मौला करीम, हमारा यहाँ बैठना जमा होना, मौला करीम जिक्र खुदा करना, जिक्र हबीब खुदा करना, मौला करीम खत्म ख्वाजगान पढ़ना, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान और मनाकिब सलातो सलाम का पेश करना, आयत बैयिनात का पढ़ना, इलाहुल आलमीन अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। इस सवाब को प्यारे आका अलैहि सलाम की बारगाह में हदियतन तोहफतन पेश करते कबूल फरमा। सरकार के वालिदैन करीमैन, अज़वाज मुहतरम, सहाबाए किराम, सहाबियात, खुलफाए राशिदीन, ताबईन, तबा ताबईन, इमाम मुजतहिदीन, अहले बैत अताहर अजमईन, पंजतन पाक की बारगाह में पेश करते कबूल फरमा। बिलखुसूस तमाम शोहदा इस्लाम की बारगाह में दर्जा बदर्जा पेश करते कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, बिलखुसूस मौला करीम, यहाँ पर मौला करीम कुरान पाक खत्म किया गया। इलाहुल आलमीन 1676 कुरान पाक पढ़े गए। इलाहुल आलमीन दुरूद पाक 80 करोड़ 2 लाख मरतबा 85,000 मरतबा पढ़ा गया। इलाहुल आलमीन दुरूद तंजीना 9 मरतबा पढ़ा गया। दुरूद ताज 7 मरतबा, सूरह यासीन 545 मरतबा, सूरह मुज़म्मिल 5,000 मरतबा, सूरह रहमान 400 मरतबा, सूरह नजम 365 मरतबा, सूरह मुल्क 360 मरतबा, सूरह वाक़िया 4 मरतबा, सूरह कौसर 30 मरतबा, मौला करीम सूरह बकरा का आखिरी रुकू 515 मरतबा, सूरह हशर का आखिरी रुकू 360 मरतबा, कलमा तैयबा 2000 मरतबा। इलाहुल आलमीन और मेरे मौला कलमा मजीद जो है वो 11, कलमा तंजीब जो है 1100 मरतबा पढ़ा गया। आयतुल कुर्सी 200 मरतबा, या कहीं 5000 मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन मौला करीम 1100 मरतबा पढ़ा गया। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम 200 मरतबा पढ़ा गया। दुआए नूर 15 मरतबा पढ़ी गई। इलाहुल आलमीन जो जो पढ़ा गया परवरदिगार आलम इसका सवाब बिलखुसूस पीरानी पीर रोशन जमीन के दिन दुरानी शाहबाद मकानी शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी हुसैनी नकबर अल्लाहु मरकदहू की बारगाह में पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। आपके वसीले से तमाम औलिया अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। बिलखुसूस ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। आपके तमाम खलफा की बारगाह में पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कुल मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात जिन जिन्नात जो साथ ईमान के साथ इस्लाम को दुनिया भर से कूच कर गए और जो क़यामत तक आएंगे सबके अरवा को पेश करते कबूल फरमा। बिलखुसूस मेरे मौला सूफी नजीब साहब की साबिका अहलिया की बारगाह में पेश करते कबूल फरमा। इनके बहनों इनकी बहन मौला करीम इनके वालिदैन सूफी नजीब साहब की उनकी रूह को साल करते कबूल फरमा। राहुल आलम बिलखुसूस मेरे वालिद गिरामी सैयद महमूद हुसैन शाह साहब, मेरे भाई सैयद शफीक, सैयद शहराज, सैयद मोहम्मद अली, सैयद भतीजा हारिस शाह की रूह को साल करते कबूल फरमा। हादिरीन मजलिस के घर वाले खाना खानदान दोस्त अहबाब मोहल्ले पड़ोस में वालिदैन में जो इंतकाल करके सबके अरबा को पेश करते कबूल फरमा। बाबा कुर्बान के बेटे शहीद की रूह को साल करते कबूल
फरमा। सैयद अमीर हुसैन शाह शिराजी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते कबूल फरमा। इतर वाले बाबा मौलाई करीम लतीफ भाई का भांजा लतीफ है, मौलाई करीम इनके भतीजा भांजा जो अभी जवान जिसकी शादी को महीना हुआ है, ऐ अल्लाह उसका एक्सीडेंट हुआ था, फिर उसकी टांग कटी है अल्लाह, फिर वो इंतकाल कर गया, मेरे मौला उस बच्चे की मग़फ़िरत फरमा, उसकी घरवाली को सब्र जमील पर अजर अज़ीम अता फरमा, वालिदैन को सब्र जमील पर अजर अज़ीम अता फरमा। इलाहुल आलमीन सूफी साहब की मुरीदिनी का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। इनके अभी हाल ही में किसी रिश्तेदार 9 दिन के बच्चे का इंतकाल हुआ, उसकी भी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, हुजूर की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा, मक़रूज़ों को बारिक कर से खुलासी अता फरमा, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, कश्मीर के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, जो मुसलमान शराब के ज़र्द में अल्लाह उनकी मदद फरमा दे, ऐ अल्लाह उनकी तमाम बिगड़ियों को बना दे, ऐ अल्लाह आलम इस्लाम के खैर फरमा, आलम कुफर को नैस्त व नाबूद फरमा दे, ऐ अल्लाह मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम फरमा दे, ऐ अल्लाह हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में शर्त कबूलियत का दर्जा अता फरमा। सूफी नजीब साहब को सेहत वाली सलामती वाली दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा, इनके आस्थाने में आने वाले हर ज़ाहिरीन की खाली झोलियों को गौरे मुराद से भरपूर फरमा, हम सब के हाथों को अपनी रहमत से लबरेज फरमा, और हमारे हक का साया हमारे सरों पे तादेर कायम व दायम फरमा। ऐ अल्लाह इस इको वाले भाई की रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, जितने आबाब आए सबको दामे दरमे कदमे सुखने मेरे मौला सबको बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सूफी साहब की इस सई को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। बेबरकतीन अल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह आमीन या रब्बल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तमाम अहबाब जो शुरकाए मजलिस सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरा वस्फ बयां वो कैसे, तेरा वस्फ बयां वो कैसे, तेरी कौन करेगा बड़ाई सल्लल्लाहु तेरी कौन करेगा बड़ाई सल्लल्लाहु, तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है, जिब्रील
हबीबी